Hello friends, welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Zone। फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए इवनिंग सेशन। फ्रेंड्स ये सेशन प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशली क्लास और 10th की टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए है बेहतरीन और है जो आपके लिए काफ़ी जरूरी एग्जाम्स में होगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। उन सभी पॉइंट्स को हम लोग आज के सेशन में अर्थात की इवनिंग सेशन में डील करते हैं। फ्रेंड्स ये सेशन प्रतिदिन शाम के 6 बजे होता है, इस बात को आप माइंड कर लेंगे। इस लाइव सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, यही हम चाहते हैं। फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव सेशन आज का जो सेशन है स्पेशली हम लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन है, अर्थात कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्विज के थ्रू से जानेंगे वो टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में अर्थात कि मैट्रिक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के फॉर्म में आएंगे उन सभी के बारे में आज डील करने वाले हैं। हम लोगों ने फ्रेंड्स कार्बन और उसके यौगिक की कंप्लीट चैप्टर को हमने देख लिया है। पिछला पॉइंट हमने साबुन और अपमार्जक के बारे में चर्चा किया था। लगभग हमने सभी पॉइंट्स को डील कर लिया है, कोई भी पॉइंट्स आपका छूटा नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे अगर डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, हम उस पॉइंट को भी आपके लिए क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले कार्बन एवं उसके यौगिक की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का इस क्विज का एक नियम होगा। इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम देंगे आपको 10 सेकेंड का टाइमर, अर्थात कि 10 सेकेंड का टाइम देंगे। उस 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और जो जवाब आप देंगे उसके बाद हम आपको सही आंसर एवं एक्सप्लेनेशन दोनों बताएंगे। जब क्विज कंप्लीट होगा तब आप ऑनेस्टली अपने मार्क्स जो होंगे अपने नेम के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि कौन आपके क्लास के अर्थात कि आज के क्विज कॉन्टेस्ट का हुआ टॉपर। फ्रेंड्स इसमें हम टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यह 35 से 40 मिनट्स का सेशन आपके लिए बेहतरीन होगा। सिर्फ हमारे साथ आप 30 से 35 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट तक आप बने रहिए, आपकी सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी। आपकी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट रिविजन के साथ पूरा हो जाएगा। कुछ भी याद नहीं करना होगा, सारा टॉपिक हर एक पॉइंट आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे सेशन में कंटिन्यू बने रहें। अगर अब तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो, अगर रियल में अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा। उसके अतिरिक्त अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक क्विज में पार्टिसिपेशन होगा उतना अधिक बेहतरीन आज का क्विज कॉन्टेस्ट होगा। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, once again welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन। और ऑब्जेक्टिव सेशन के इस क्विज के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी पार्ट्स को। इससे पहले हम लोगों ने देखा था अर्थात कि केमिस्ट्री के जो कार्बन एवं उसके यौगिक है उस चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस को हमने देखा था, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देखा था। 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस को हमने देखा था। अब देखना है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का। हालांकि पिछले क्लास में आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया था कि किसका कितना मार्क्स हुआ था। आज ओवरऑल कमेंट्स करके बता दीजिएगा हमें कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा गेन किया, अर्थात कि कितने कितने मार्क्स किसने ऑब्टेन किए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि कौन आज का टॉपर रहा और इस पूरे क्विज कॉन्टेस्ट में किसका मार्क्स सबसे बेहतरीन रहा। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बाद हमें सब्जेक्टिव के पार्ट्स पे भी कवर करना है, इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर फॉर्म के अर्थात की पूरी सैंपल पेपर को हम आपका एक बार रिवाइज करा देंगे जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, जो आपके एग्जाम में अर्थात 2021 में आने वाले हैं। सारा डाटा हमने प्रिपेयर कर रखा है, सिर्फ आपको अप्लाई करके देना है, सिर्फ आपको क्या कहते हैं इन्फोर्स करके दे देना है ताकि आप फटाफट उससे आप लर्न करना स्टार्ट कर दें।
पीडीएफ के फॉर्म में भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या करना है आपको ही पता है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटाइए ताकि आपका नोटिफिकेशन जो होगा आपको मिलते रहेगा। दूसरी नंबर बात कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक बटन क्लिक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलें। जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा कोई अगर क्विज में शामिल होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा कि किसने कितना बेहतर मार्क्स किया, कौन कितना फास्ट करता है। इससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अब कितने फास्ट हैं, कितने तेज हैं बाकी ओवरऑल स्टूडेंट के सामने में। अपनी काबिलियत का पता आप स्वयं लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा और आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता है। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स कार्बन एवं उसके यौगिक की क्विज कॉन्टेस्ट अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 8 से। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार थम्स अप कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, जरा बताइएगा पढ़ के आप लोग। कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है। एथेनॉल, एथेनॉल एक है आपका यौगिक, उसमें बताना है कि कौन अभिक्रियाशील समूह जुटा हुआ है उसमें। आपका रूल रेगुलेशन सब पता है कि सिर्फ हम देने वाले आपको 10 सेकेंड का टाइमिंग, इस 10 सेकेंड में आपको करना है आंसर, जो सही लगे आपको आंसर करना है, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। चलिए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, मैं बता दूं इसका सही आंसर। और फ्रेंड्स सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, OH, जो कि एल्कोहल है। और एल्कोहल ही इसमें क्या है जी, इसमें अभिक्रियाशील समूह के फॉर्म में वर्क कर रहा है। अर्थात कि अभिक्रियाशील समूह पूछ रहा है, यहाँ पे OH दिया हुआ है और OH क्या हो गया आपका अभिक्रियाशील समूह है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात कोई करे कि CHO क्या है तो फटाफट बताओ ये कौन सा ग्रुप है या कौन सा अभिक्रियाशील समूह है। CHO का नाम सभी से आंसर चाहिए मुझे, 2-4 गिने चुने स्टूडेंट नहीं आंसर करेंगे, सबको बताइए CHO को किस नाम से जानते हैं। कुछ स्टूडेंट भी कहते हैं कि आवाज़ मेरी लेट से आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं कि आप फटाफट बताइए कि CHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। COOH को फटाफट जल्दी कीजिए आंसर, फटाफट कीजिए। और इसे कहा जाता है फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है। और लास्ट वाले का चर्चा हम लोग पिछले अभी कुछ क्वेश्चन में किया था। CO का फटाफट बता दो क्या है। और फ्रेंड्स जो लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है वो है आपका कार्बोनिल, ठीक है, याद रखिएगा कार्बोनिल ये है आपके लास्ट वाला। अर्थात कि OH फर्स्ट एल्कोहल का, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कार्बोक्सिल और चौथा आपका क्या हो गया कार्बोनिल, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। और एथेनॉल में आपका क्या है OH लगा हुआ है, कार्बोक्सिल समूह सॉरी एल्कोहल का जो समूह है वो ऐड है, इसलिए उसमें जो क्रियाशील मूलक होगा वो होगा आपका OH। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं हमारा कि निम्न में से कौन सा संयोजी बंधन बना है। आपको बताया था मैंने कि यौगिक जो बनते बंधन जो बनते हैं टोटल 3 प्रकार के, एक आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजी और तीसरा उप सहसंयोजी। आपको यहाँ तक सिर्फ सहसंयोजी और आपका आयनिक बंधन ही जानना था। 11th-12th में जाने के बाद आपको उप सहसंयोजी भी जानना है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, CH4। CH4 क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास 4 है और 4 को चाहिए क्या हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी, इसलिए ये हो गया हमारा क्या सहसंयोजी बंधन। किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। लेकिन दूसरे तरफ देखिए NaCl, तो NaCl क्या करता है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है तो एक दे देता है, क्लोरीन के पास एक की जरूरत है
इसलिए क्लोरीन एक ले लेता है। तो यहाँ पे कौन सा बंधन बनता है, यहाँ पे बनता है आपका आयनिक बंधन। CaCl2 सेम चीज है, कैल्शियम को क्या है, कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है और एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ भी कौन सा बंधन बनने वाला है, आयनिक बंधन। यहाँ पर लास्ट वाले में फिर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से Na2O भी क्या हो जाएगा हमारा आयनिक बंधन। एक ही यहाँ पे सहसंयोजी बंधन है और वो आपका सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि CH4। ठीक है फ्रेंड्स, CH4 बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट आप लिख के दे दीजिए हमें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। फटाफट लिखिएगा कि CH4 किस फॉर्मूले पे तैयार होता है, अर्थात कि इसका सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र। फटाफट बताइए हमें, तब तक हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, जरा फास्ट बताइएगा। COOH अभिक्रियाशील मूलक को किस नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH। ठीक है, और अभी पीछे हमने क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि इसका सूत्र बताने के लिए, एल्केन का सूत्र बताने के लिए, उसका सूत्र होता है फ्रेंड्स CnH2n प्लस में 2, राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो अभिक्रियाशील समूह हम लोगों ने देख लिया कि आपका COH किसका है, अम्ल का है, अर्थात कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगर कीटोन का पूछता तो कीटोन का क्या हो जाता, CH और ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O, राइट। इससे आप याद रखिएगा इस चीज को। अगर एल्डिहाइड का पूछा रहता तो क्या हो जाता आपका CHO, राइट। और यहाँ पे कीटोन का पूछा रहता तो CO सिर्फ होता फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। कीटोन का पूछा रहता है तो O डबल बॉन्ड नीचे C और दोनों तरफ से आपका बॉन्ड जुड़ सकता है, अर्थात कि दोनों तरफ RR ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, कीटोन के लिए, एल्डिहाइड के लिए होता तो आपका क्या होता, O ऊपर रहता आपका डबल बॉन्ड के साथ C, उसके बाद H और इधर आपका कोई मॉलिक्यूल जोड़ सकते थे R। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो दिया हुआ है COOH, किसी को डाउट नहीं है। ईथर अगर रहता तो ईथर में ऑक्सीजन रहता, आपको दोनों तरफ से क्या रहता वो। कल किसी स्टूडेंट ने ईथर के बारे में चर्चा किया था, किसी ऑप्शन में ईथर लिखा हुआ था, तो ये से इससे तो बात क्लियर हो रहा है कि ईथर के बारे में आपको पता है। ईथर में आपका क्या होता है, दोनों तरफ से बॉन्ड जुड़ सकते हैं, लेकिन कीटोन में सिर्फ आपका क्या होता है, कीटोन में भी दोनों तरफ से बॉन्ड जुड़े रहते हैं, इसमें कार्बन होता है, जबकि ईथर में कार्बन नहीं होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए। इसमें सभी हमने अभिक्रियाशील समूह को डिस्क्राइब करके एक एक पार्ट करके नामकरण के साथ हमने बता दिया था, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें डाउट नहीं किसी को, डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं डाउट है तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा CHO क्रियाशील मूलक किसका है, अभी बताया था मैंने। इसमें टाइम में 5 सेकंड का टाइम भी नहीं लगना चाहिए, याद हो जाएगा। हमारे क्विज कॉन्टेस्ट के दौरान ही आपके सारे क्वेश्चन जो मेरे से सेशन पढ़ा है, जिसने पूरा चैप्टर हमसे पढ़ा है उसके दौरान, और ये आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन मिलाकर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको याद नहीं हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा एकदम, बिना रटे हुए सब दिमाग में चला जाएगा एकदम। CHO कौन सा ग्रुप है, CHO क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। अभी बताया था CHO क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन रहता है तो सिर्फ CO रहता, ठीक है, और आपका एल्कोहल के लिए रहता तो क्या रहता, OH रहता। किसी को डाउट है, क्लियर है फ्रेंड्स। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट। इस हलवा क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट नहीं है प्लीज सेशन को लाइक करते रहे। और क्या होता है कि कभी कभी आप लोग लाइक की जगह पे डिसलाइक मारते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, अंगूठा जब ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो लाइक होता है,
और अंगूठा जब नीचे की तरफ हो तो उसे अनलाइक कहते हैं। तो नीचे अंगूठा नहीं करना है, अंगूठा ऊपर की तरफ करना है तो लाइक सेशन होगा। अगर मेरी सेशन वास्तव में इंटरेस्टफुल लग रहा है, अगर लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है जरा देखिए गौर से। N2 अर्थात कि नाइट्रोजन में बताना है कि परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होंगे, अर्थात बताना है कि इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, दो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, अर्थात कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या विदाउट ऑफ बॉन्ड, अर्थात कि बंधन कितने बनेंगे, एकल या फिर आपका द्वि आपका या फिर ट्रिपल क्या बनेगा वो बताना है आपको। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स बताना आपको। थोड़ा जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। और फिर जिसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात कि 3, ठीक है। ये 3 आपका क्या है, ये नाइट्रोजन परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध बनता है। वो कैसे बनता है जरा देखिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इसको अगर देखिएगा तो टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको अरेंजमेंट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो पहले सेल पे 2, फिर 2, उसके बाद क्या 5, राइट। इस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक और नाइट्रोजन है अर्थात कि 2 नाइट्रोजन है तो दोनों को 3 3 चाहिए। इसके पास भी 7 है, इससे भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब इस कंडीशन में न इसे दे सकता है न उसे दे सकता है। इस कंडीशन में ये तीनों के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है किनके किनके बीच में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। या 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें बना, 2 नाइट्रोजन के बीच में। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा सबको, हाइड्रोजन के बीच सिंगल, ऑक्सीजन के बीच डबल और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। हमेशा याद रखना, इसे याद रहेगा सबको। किसी को डाउट है, याद रहेगा, क्यों रहेगा ये भी जान लो। तो मैंने बताया कि साथ इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि रट जाओ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ लेना है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। और 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जब दूसरा भी नाइट्रोजन ही है और उससे भी 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए तो बाई 3 उसे भी चाहिए, 3 आपको भी चाहिए। तो उस कंडीशन में कोई किसी को कैसे दे सकता है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो भाई दोनों फ्रेंड रहेंगे, मेरे काम तुम आ जाना, तुम्हारे काम हम आ जाएंगे। इस असमंजस्य की वजह से दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वो भी सहसंयोजक बंधन, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन जरा इसी से रिलेटेड जरा मुझे बता दीजिए कि आपको बताना यह है कि किसके बीच में ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। किसी ऐसे मेटल का नाम बताइए, ठीक है, जो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हो, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता हो। तब तक हम लोग पहुंचते हैं अगले पार्ट पर, ठीक है। कोई भी किसी एलिमेंट का नाम बताओ जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लेता हो, सॉरी देता हो। तब तक आ गया बेंजीन का अणुसूत्र, इसका स्ट्रक्चर के साथ कल की क्लास में हमने बताया था आपको। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था एरोमेटिक और एलिफेटिक में, याद होगा। एरोमेटिक एलोफेटिक में हमने बताया था बेंजीन का आपका बंद करके डब्बा के साथ आपका पूरा दिखाया हुआ था, कहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसका अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है, दिमाग में नहीं है, तब तो मामला गंभीर है, क्योंकि कल के क्लास में हमने आपको दिखाया था। जल्दी कीजिए फटाफट, और पिछले क्वेश्चन का भी जवाब देंगे आप लोग हमें। हमने बोला था कि कौन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दोनों का आंसर बताइए।
फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की अगर बात करें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए, तो उसका आंसर आपका होगा एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि C6H6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था बंधन, आपको बॉन्ड के बारे में हमने चर्चा किया था कल के क्लास में, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है मतलब कि कल का क्लास आपने नहीं देखा है, इसलिए कल का क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। इसमें आपका सभी जगह पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, जितना भी पॉइंट है यहाँ पे सभी पे हाइड्रोजन, और एक एक बीच करके आपका क्या लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड लग जाएंगे। ये बन जाएगा आपका किसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर। कल हम लोगों ने इसका चर्चा किया था। और बेंजीन जो है आपका एरोमेटिक है। कौन सा स्ट्रक्चर है बाबू, एरोमेटिक, अर्थात कि जो चारों तरफ से क्लोज शेप में हो, ठीक है। जबकि CH4 क्या है, एलिफैटिक है, और एलिफैटिक का मतलब जिसका शेप क्लोज नहीं हो, ओपन हो, राइट। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H6, राइट। नाउ किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगर डाउट नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे। सबसे कठोरतम तत्व, सबसे इजी या सबसे कठोरतम तत्व, बताओ फटाफट टाइम। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन होता है? कुछ स्टूडेंट लग रहा है कि इस बार भी टॉप मारने वाले हैं, इसलिए टॉपर की कैटेगरी में आने के लिए आपको कंटिन्यूटी जरूरी है और आंसर को फटाफट देना भी जरूरी है। और फिर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। हीरा, अर्थात कि डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा कठोर है, हालांकि ये कार्बन के अप्रूफ है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे कार्बन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन कार्बन नहीं टिक आउट करना है। हीरा भी कार्बन के ही अप्रूफ है, लेकिन अगर ऑप्शन हीरा नहीं दिया रहता, अगर दिया रहता पत्थर, कार्बन, ऑक्सीजन और एक और ऑप्शन दिया रहता, तो उस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी मार सकते थे। लेकिन यहाँ पे कार्बन अलग ऑप्शन में और हीरा भी दिया हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, हीरा होगा। हालांकि हीरा के कार्बन के दो अप्रूव, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका हीरा अलग करके दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर हीरा नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होता, सही जवाब होता। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? अब कार्बन अगर किसी एग्जाम में कार्बन ऑप्शन दे दे कार्बन और हीरा नहीं दे, तो आप उसमें हीरा नहीं ढूंढने लगिएगा, उसमें कार्बन दिख जाए तो टिक आउट करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन के यहाँ प्रूफ हमारा क्या है, हीरा है। क्लियर हो रही है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? अब चलिए डाउट नहीं है तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि किसे किया जाता है और क्या करने पर क्या होता है। फटाफट बताइए कौन जल सकता है। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। 10 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड बचे हुए, फटाफट कीजिए आंसर। और फ्रेंड्स ये सही जवाब की बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथनॉल। एथनॉल जो होता है वो क्या होता है, इस्तेमाल किया जा सकता है आपका किस फॉर्म में, अर्थात जलाने के रूप में। एथनॉल के बारे में हमने बताया था आपको पिछले क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने इस बात की चर्चा किया था आपसे एथनॉल के बारे में। ये आपका एथनॉल और एथनॉल के बारे में हमने चर्चा किया था पीछे, अर्थात पिछले क्लास में हमने बताया था इस चीज़ के बारे में। एक बार मैं रिमाइंड कर देना चाहता था कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको जो भी पॉइंट आपको नोट्स के फॉर्म में हमने तैयार करके आपको पढ़ाया है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक एक पॉइंट हमने रखा है। ये रंगहीन होता है, रंगहीन और साथ में गंधहीन होता है, अर्थात कि गंध भी रहता है। उसका जलने के बाद जलने वाला, एक और चीज़ हमने यहाँ पे बताया, अभी क्वेश्चन ही पूछा ना कि कौन जलने वाला है, तो क्वालिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको। एथनॉल में जलने वाला, इसका क्वथनांक 351 होता है और ये उदासीन प्रकृति का होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बारे में हमने आपको बताया था एथनॉल के बारे में
पिछले क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखना हो तो आप पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मुझे सिर्फ दिखाना था कि ये हमने पढ़ाया था, इसलिए आपको मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ भी यही चीज़ कह रहा है कि एथेनॉल के बारे में पूछ रहा था कि एथेनॉल बताना है आपको कि एथेनॉल का आपका निम्न से कौन सा यौगिक है जो जल सकता है। तो जलने की बात अभी हमने देखा कि एथेनॉल वाला था, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे प्रोपेनॉल दिख रहा है, प्रोपेनॉल जलेगा नहीं, लेकिन आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन या प्रोपेन होता तो प्रोपेन होता तो ये आपके एलपीजी गैस में यूज होता। ध्यान रखना बाबू, ये प्रोपेनॉल है, OH लगने की वजह से यह नहीं जलेगा। लेकिन अगर सिर्फ प्रोपेन होता तो एलपीजी के गैस के आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में यह आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता था, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था। लेकिन यहाँ पे आपका प्रोपेनॉल दे रहा है, अर्थात कि इसमें OH अर्थात कि हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका प्रोपेनॉल होगा वो जलेगा नहीं, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलिए। एथेनोइक एसिड भी सेम फॉर्म में, ठीक है। एथेनॉल होता तो वह जलता, लेकिन इसमें COOH, ठीक है, अर्थात कि कार्बोक्सिल समूह इसमें लग गया है, जिसके वजह से यह नहीं जलेगा। एथेनॉल होता तो जलता, लेकिन COOH लगने की वजह से यह नहीं जलेगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें COH लगने की वजह से नहीं जलेगा, और ये प्रोपेन में OH लग गया, इस वजह से नहीं जलेगा, क्योंकि प्रोपेन सिर्फ होता तो जल जाता, ठीक है। लेकिन एथेनॉल आपका जलता है, यह गंधहीन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, आप पीछे की क्लास में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक नहीं कहिएगा आप लोग तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। अभी सबसे हमने कठोर के बारे में बात किया था, आपको बताना है सबसे सरल यौगिक। सरल का मतलब सड़ा हुआ नहीं, सरल का मतलब जो ज्यादा क्या हो, सिंपल फॉर्म में हो, जिनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो, राइट। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, थोड़ा मजा आते रहता है जब आप लोग बोलते हैं तो। और बीच बीच में कभी कभी एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लगता है कि आपको क्या कहते हैं, नहीं कहेंगे, कुछ कहने वाले थे लेकिन नहीं कहेंगे। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्या फ्रेंड्स का आंसर, मीथेन। CH4 जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपका किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली हो, राइट। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं पूछेगा एथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्यों नहीं होगा सर, जरा सब पीछे बढ़ते चले जाइएगा तो कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, प्रोपेन में फिर ट्रिपल बॉन्ड बने, 3 आपका आ जाएगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन आ जाएंगे। और कार्बन के बॉन्ड आपस में हमने बताया था कि काफी ज्यादा क्लोजेस्ट फॉर्म में बॉन्ड बनते, बंधन बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग अलग है तो इसे तोड़ना आसान है, लेकिन जब 2 कार्बन बॉन्ड आपस में बंधे होते हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसे माना जाता है, मीथेन को माना जाता है, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है, CH4। अब फटाफट ब्यूटेन की फॉर्मूला कोई मुझे लिख के बता दो, फटाफट 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ब्यूटेन का फॉर्मूला, क्योंकि प्रोपेन एथेन का छोड़िए, आप ब्यूटेन का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, जल्दी कीजिएगा फटाफट। ब्यूटेन का फॉर्मूला बताना है, जल्दी कीजिए। और फ्रेंड्स ब्यूटेन की फॉर्मूला की अगर बात करें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा आपका C4H10, राइट, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा था रखने थे CnH2n+2 पे रखना था, राइट। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। उसके बाद प्रोपेन की बात करें तो इसी फॉर्म में हो जाएगा, C का 3 और यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, H का 8, C3H8। अगर C2 एथेन का बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, C2H6, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने सारे फॉर्मूला भी बता दिए इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूला से डर नहीं लगे, रटना नहीं पड़े आपको।
फटाफट करते चले। हालांकि जब कॉम्बिनेशन आपका लगातार हो तो आपको मैंने बताया था कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके बीच का गैप क्या देखना है, CH2। क्या गैप देखना है बाबू, CH2, क्योंकि उसके गैप सिर्फ क्या बढ़ता है, CH2 ही बढ़ता जाता है। ठीक है, और क्यों बढ़ता है ऐसा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, इसलिए आप उस पीछे वाले वीडियोस को अगर देखे हो सेशन तो अच्छा है, नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। फिर से क्वेश्चन आ गया, सरलतम हाइड्रोकार्बन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 सेकेंड का टाइम, फटाफट आंसर करो। 5 4 3 2 1। ठीक है, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। किसी को कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अगर बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाएगा, थोड़ा जल्दी बताओ। क्वेश्चन इजी है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल इजी से भी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में होता है और अक्सर आप गलती करके आ जाते हैं, और क्या गलती करके आते हैं वो बताते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे सकता था, अभी तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, बहुत सारे ऑप्शन में कुछ दे सकते थे, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। अभी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन सहयोग करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अब यहाँ पर दे देगा आयनिक यौगिक दिया हुआ है, यहाँ पे दे देगा आपका क्या ऑप्शन, यह ससंयोजी यौगिक है, आपका हाइड्रोकार्बन है। अब इस तरह से बंधन वाइज आपका अलग अलग फॉर्म में कर लेगा, तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, किस बंधन से जुड़ेगा तो सहसंयोजी बंधन आपका होगा आंसर वो वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करना हो कि आपका बनाएगा क्या, क्या तैयार होगा, तो वो तैयार होने वाला आपका क्या, वो बनेगा हाइड्रोकार्बन। राइट, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। अम्लराज याद आ रहा होगा कुछ, अम्लराज के बारे में बताया था, यह ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सोना को गलाया जाता है। ठीक है, अम्लराज में क्या गलता है, सोना को गलाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बताया। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हैलोजन ग्रुप के 5-7 भाई बहन होते हैं, पता है सब आप लोग को। शुरू पर जाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम सुने आप लोग, ये सभी कौन ग्रुप से आते हैं, हैलोजन ग्रुप से। ये पढ़ना है आपको 12th में, हैलोजन ग्रुप ज़्यादा डिटेल में। लेकिन अभी जान लीजिए ये एक तरह का जैसा दिख रहा है नाम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम लग रहा है ना एक जैसा, ये सभी किसके ग्रुप में आते हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है किसी को। आयनिक यौगिक तो सबको पता है, इलेक्ट्रॉन को देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उस कंडीशन में यौगिक जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं ना हम लोग। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बता लो। अब हिंट्स इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की बताओ प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, जरा फास्ट करना, जल्दी बताना। और फ्रेंड्स का सही जवाब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि 0.03%। फटाफट बता दो मुझे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में। फटाफट इसके साथ अगर क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट बताओ नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है वायुमंडल में। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन करूं तो उससे 4-5 क्वेश्चन आपको याद करा दूं, दिमाग में डाल दूं कि आपका क्वेश्चन उसमें से कहीं भी चेंजेस करके दे दे, तो आप कभी भी मिस नहीं करें उस क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर होगा, नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, ठीक है, और इसकी बात करें तो 21%। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। चलिए अगर डाउट नहीं है तो बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, ये तो मैंने आपको बताया था किस क्लास में, ये बताया था अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में भी इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था।
जरा फटाफट कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन डाल देता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ कि कंफ्यूजन क्या होता है। H2SO4 आपने देख लिया सल्फ्यूरिक अम्ल मान के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में गलती कर देगा, क्या दे देगा, सल्फ्यूरस। जरा ध्यान दीजिएगा मेरा कि एग्जामिनर क्या सोचता है और आपको कैसे उसके सोच को भी हटा देना है, ये देखने वाली बात है। सल्फ्यूरस, मैं चीटिंग वाला दिमाग बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर पूछेगा सल्फ्यूरिक में थोड़ा सा चेंजेज कर देगा, आप कहेगा सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र बताओ। आप सल्फ्यू देखा, आप लोगों ने एसिड देखा, फटाफट H2SO4 पर टिक मार के आ गए और हो गया गलत आपका। भाई साहब उसने तो पूछा था सल्फ्यूरस अम्ल ना, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल का मार दिया है। और सल्फ्यूरस अम्ल का थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा और वो हो जाएगा H2SO3। H2SO3 बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा चेंजेस करेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा और आप अपने मनी मन खुश रहिएगा कि वाह मैंने तो बिल्कुल सही करके आया है। आप मालूम चलेगा उसमें मार्क्स नहीं मिला। तो इस चीज से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पूरे क्वेश्चंस को सही तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िएगा पूरे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर आपका कौन उसका सही जवाब होगा। आंसर सभी करने हैं, जल्दीबाजी में नहीं करना है और जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सही आंसर होगा इसका H2SO3 अगर क्वेश्चन पूछे सल्फ्यूरस। अगर बात करें सल्फ्यूरिक की तो सही आंसर क्या होगा, H2SO4। क्लियर हो गया सबको फ्रेंड्स। अब जरा सा एक चीज मुझे क्लियर कर लेने दीजिए कि कितने स्टूडेंट को 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसमें से कितने मार्क्स आए। पहले डालने आपको नेम, क्या नाम है आपका, ठीक है। उसके बाद डालने आपको मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स आपको 20 में से कितने सही हुए, सभी को याद करके अभी मार्क्स डालेगा कमेंट्स बॉक्स में। भूलने की बात नहीं होनी चाहिए, अभी के अभी डालना है क्योंकि कल इसकी अनाउंसमेंट होगी। इसलिए प्लीज आप लोग जरूर डालेंगे। अगर सेशन को अब तक लाइक नहीं किया हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। और जिसने लाइक कर दिया दोबारा लाइक नहीं कीजिएगा। दोबारा लाइक कीजिएगा तो बेचारा लाइक हट जाएगा ना, आपको दोबारा लाइक नहीं करना है। अगर एक बार लाइक कर दिया है तो लाइक ही रहने देना है। अगर लाइक जो करना भूल गए हैं वो लाइक से मारेगा। देखना अंगूठा ऊपर की तरफ होना चाहिए, अंगूठा नीचे की तरफ मारोगे तो मालूम चलेगा कि मैंने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, ठीक है। इंप्रेशन थोड़े से गिराओ मत, थोड़ा सा इंप्रेशन बनाओ और कोशिश करो फ्रेंड्स कि कुछ सब्सक्राइबर आपके माध्यम से बढ़ जाए। अगर 2-4 बढ़ जाते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मैं। कोशिश कीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में आसपास में कोई भी हो तो उसे आप लोग हमारे चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।